अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हुए हैं एक नए तज़किरे के साथ RM प्रोडक्शन के अंदर। इस वक्त चलती हुई महंगाई के हवाले से हम ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं। और आज के दौर में आजकल जो है ना, जो महंगाई इतनी छाई हुई है कि जो पेट्रोल है वो 145 रुपये लीटर तक छा गया है। मार्केट की हर शय महंगी से महंगी होती जा रही है। खैर ये बात तो पुरानी नहीं रही, अब तो हर बंदा खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और लोगों के घर पे ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी से तंग और बदज़न होकर रह गए हैं। तो क्या ये हमारा नया पाकिस्तान है? मेरा इमरान खान साहब से अपील है कि वो इस महंगाई पे, इस बढ़ती हुई महंगाई पे काबू करे और कुछ ऐसा करके दिखाए कि लोग जो है सुकून का सांस ले, ठीक है। तो उसके हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कदीर भाई। तो ये इंशाल्लाह ताला इस बात के ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे और इस बात के ऊपर हम मज़ीद तज़किरा करेंगे कि इस महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। और अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। वालेकुम कदीर सलाम। आ जाए। अच्छा कदीर भाई, आप ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई है, जिसके अंदर हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इसके मामले में आप क्या तज़किरा करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, देखो बात सुनो, ये भाई महंगाई बहुत ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा महंगाई है। अब चीनी को देख लो कहाँ पहुँच गई है। यानी चीनी देखें, हमारे पाकिस्तान की अपनी चीनी है, ताकि हमारे को तो कम से कम 100 से भी कम मिलनी चाहिए। आज 100, कहीं 150 है, कहीं मतलब 145 है, कहीं 135 है, कहीं कैसे कराची में इस टाइम 135 रुपये चीनी है। तो मतलब है ये इतनी महंगाई तो है ना, इसको कोई कंट्रोल कर सकता है, ना कोई इसके ऊपर कोई पाबंदी है, ना कोई बात है, ना जीत है। तो ये नया पाकिस्तान ये तो खैर मेरे को इसमें कोई मतलब नए पाकिस्तान वाली कोई बात ऐसी अच्छी नहीं लगी। तो कोशिश करें इमरान साहब के, मेहरबानी करके आप ख़ुद अपने जितने ही शहर हैं उनमें ख़ुद चक्कर लगा के आप इस महंगाई को पूरे हिसाब से चलवाएं, ताकि गरीब अच्छा खाना खा सके। जब गरीब लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो वो सेहतमंद कैसे रहेंगे? अब अमीर तो अच्छा खाना खा सकता है, गरीब अच्छा। ये आर्मी में तकरीबन जो माएँ गरीब गुरबा लोग होते हैं, जो अच्छे बच्चे पैदा करके आप आर्मी के हवाले कर देते हैं, तो जब वो माएँ अच्छे बच्चे भी पैदा नहीं खुराक की वजह से कर पाएंगी तो आपकी आर्मी भी ऐसे कमज़ोर होती जाएगी। और जैसे कि अभी कदीर भाई ने बात की, बहुत बेहतरीन बात इन्होंने की। और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उनसे हमारी एक खास गुजारिश है कि वो खुदारा जो है इस महंगाई पे कंट्रोल करें। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस तरीके से महंगाई तो है, लेकिन अगर 10% महंगाई हुकूमत देती है, 5% उसका टैक्स होता है, उसके ऊपर 10% 5% जो है दुकानदार खुद भी, चाहे वो कोई भी किसी भी शय की दुकानदारी हो, कोई भी शय जब फ़रोख्त की जाती है तो वो अपने ऊपर से 10 पैसे और काटते हैं, ठीक है। तो क्या हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का कोई हक़ नहीं इमरान खान साहब? क्या हम इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे? आपको अब आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचना चाहिए। हम किसी भी जो पार्टी है उसको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी भी पार्टी के साथ कोई टारगेट नहीं है, और ना ही हम किसी भी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। हमें सिर्फ़ अपना पाकिस्तान चाहिए और हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अपना पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें अपना वो पाकिस्तान चाहिए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया था। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है आज तक हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो है, लेकिन जमहूरियती निज़ाम का कोई सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कम से कम बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी तो पा रहा था। तो हमें इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो इस महंगाई पे कंट्रोल करे। और जिस तरीके से आज के दौर में ज़िंदगी गुजारना जो है, ज़िंदगी को चलाना, वो दोबार हो गया है। इस वक्त मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 17,500 रुपये सैलरी, वो भी हर बंदा नहीं कमा रहा। कईयों किससे अगर मेरी बातचीत होती है तो इस वक्त कई बंदे 12,000 कमा रहे हैं, कहीं 8,000 कमा रहे हैं, ठीक है। तो क्या 8,000, 12,000 या 17,000 में किस तरीके से गुजारा करेंगे इस महंगाई के अंदर, जहाँ पे आटा, चीनी, घी, पत्ती, आलू, दाल, चावल, ये सब चीज़ों को ख़रीदना बहाल हो गया है। इन सब चीज़ों को मतलब कि आप बिल्कुल आप एक अच्छी खुराक को छोड़ें,
आप एक पेट भरने के हिसाब से भी सही तरीके से नहीं खा सकते। आपको जो खुराक चाहिए, जो आपको ताकत देगी, आप ज़िंदगी को, पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाएंगे जब आपके पाकिस्तानी नौजवान अच्छी खुराक नहीं खाएगी, उसको किस तरह वो पाकिस्तान को तरक्की तक पहुँचाएँगे। और मुल्कों में आप देखें, कोई भी मुल्क इस वक्त महंगाई से, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान महंगाई में नंबर 1 पर है। और उसके अलावा जितने भी मुल्क हैं, चाहे आप चाइना को ले लें या इंडिया को ले लें, इंडिया भी में भी इतनी महंगाई नहीं जितनी इस वक्त पाकिस्तान में है। तो कदीर भाई, इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब देखो, महंगाई तो बहुत हद से ज़्यादा हो गई है, मगर ये हमारी हुकूमत का हक बनता है कि इसको गौर करें इस पे, कि गरीब हो या कोई मतलब जो अमीर है, या मतलब वो तो अपना अच्छा गुजारा कर रहा है। जिसकी सैलरी कम से कम 30,000 40 है, वो तो उसके लिए तो अच्छा है। अब मैं एक पीटीएन का ड्राइवर हूँ, मेरी है 19,000 सैलरी। मैं जैसे ही सैलरी लेता हूँ, जाता हूँ, मकान का किराया और दूसरा राशन, इन 2 चीज़ों में मेरी सैलरी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये बताओ मेरे भाई कि आगे दूध है, या मतलब बच्चों के कपड़े हैं, या स्कूलों की बच्चों की फ़ीस है, तो ये मैं किससे लेके अदा करूं? इमरान खान से मांगूं? मतलब है किससे? मेरे को वो बंदा दिखाओ जो मैं जिससे मांगूं जाके। मैं भी तो गरीब हूं, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने बच्चों को तालीम दिलवाऊं, मेरा हक बनता है। तो मेरे भाई, मैं इस तरह तो तालीम नहीं दिलवा सकता। मेहरबानी करो, अच्छी सैलरियाँ करवाओ। मतलब है अगर महंगाई कर दी है तो सैलरी भी अच्छी कराओ। इस वक्त जो है, आप जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं डिफेंस में, ठीक है। आप ज़रा इधर दिखाइएगा, ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी दौलत है, पैसों की रेर पैर है, उससे इस महंगाई से कोई असर नहीं पड़ेगा। इस महंगाई का असर उन पे पड़ेगा जो अपने 1 कमरे और 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, जो अपने 1 और 2 कमरे को इस वक्त रीन्यू नहीं करवा सकते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने घर को रीन्यू करवा सकें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम चल रहा है। तो ये क्या है? क्या गरीब तबका इसी तरह गरीब से गरीब तर होता जाएगा? क्या गरीब के लिए फिर खुदकुशी हलाल कर दिया जाए? इमरान खान साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फिर आप एक कानून बना दें, एक जगह ऐसी बना दें जहाँ पे बंदा सुसाइड कर सके, जहाँ पे बंदा अपनी खुशी से खुदकुशी कर सके और उसके ऊपर कोई गुनाह ना हो। तो इसी तरीके से अभी मंशियात के हवाले से भी हम बात करते हैं। अब हमारे लियारी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो मुंशियात के हवाले से, मैंने पहले भी 2 मरतबा बात कर चुका हूँ, तो मुंशियात के ऊपर कोई काबू नहीं है इस वक्त, ठीक है। और जो पाकिस्तानी पुलिस है वो भी बिल्कुल मतलब कि नाकाम हो चुकी है, मुंशियात पे काबू नहीं पा सक रही है। और हमारे लियारी के इलाके के अंदर, ख़ास तौर पे लियारी में इस वक्त जो है मुंशियात खुले हम भेजा जा रहा है और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हर बंदा जो है मतलब कि शराब के अंदर, नशे के अंदर, अफीम के अंदर, जितने भी किस्म के नशे हैं, अच्छा टारगेट किस चीज़ को बना दिया? टारगेट बना दिया जी मावे को, कि भाई मावे पे पाबंदी है, मावा कोई कहा रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप मावे के ऊपर पाबंदी करें, मावा भी नुकसानदेह चीज़ है, मावे के ऊपर आप अरेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मावे के ऊपर अरेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से शराब या जितने भी मतलब के मुंशियात हैं, नशावर चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे उस पर काबू पाएँ। तो कदीर भाई, आप इस बारे में हम आपको, कदीर भाई भी इंशाल्लाह ताला आपको कुछ रोशनी डालेंगे। या मुंशियात के हवाले से जो इस टाइम पे पुलिस पे काबू है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पुलिस हमारी इसमें थोड़ा सा, हमारी पुलिस का कसूर है। वो ऐसे है कसूर कि ये तो एक तो ख़ुद भी नशे का शिकार हैं, और दूसरी बात ये है कि भाई ये अपनी जेबें गर्म करने के लिए दूसरों के किसी का कोई ख्याल नहीं इनको। जगह जगह पे जाओ, जहाँ देखो खुले सरेआम चरस लोग गलियों में पी रहे हैं। तो शराब पे भी कोई पाबंदी नहीं है, चरस पे भी कोई पाबंदी, अभी शराब के हवाले से कल ही मेरे पास एक वीडियो आई थी जो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर एक पुलिस वाला शराब पी के बिल्कुल मतलब के मदोश पड़ा है रोड सड़क के ऊपर, ठीक है, और उसे कोई होश नहीं। अगर पुलिस ऐसी होगी तो आवाम की क्या गलती है? पुलिस को मुंशियात को काबू करने के लिए भेजा गया था, ना कि खुद नशा करके रोड पे पड़ने के लिए। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग भी जो हैं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं और हर बंदा अपने घर से निकले और इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं। और हमारी कोशिश है, हम बस अब तो ये कर सकते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है हमारे निज़ाम पे रहम करे, हमारे हालात पर रहम करे। इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं वो अल्लाह ही हम पर रहम करे। बहुत मुश्किलात हैं। बाकी आप तमाम दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।